तत्पश्चात है कच्छप निधि। कच्छप कछुआ को कहते हैं। कच्छप निधि उसे कहते हैं कि लोगों ने अपने आप को छिपा के रखा है। ये महापुरुष महात्मा लोग तो ज्यादा तरह से अपने आप को छिपा के ही रखते हैं। ये हमें दिखते हैं, इससे तो और बहुत ज्यादा भजनानंदी होते हैं, वो अपने आप को प्रकट ही नहीं होने देते। ये कच्छप नाम की सिद्धि है। जो अपने लोगों को कभी पहचान करने में भूलते नहीं। ये बहुत बड़ी निधि है, नहीं तो प्राय लोग भूल जाते हैं। जीवन के दो शब्द हैं, दोनों लिखने के लायक हैं। एक है परिचय और एक है पहचान। जो पहली बार मिला है उसको परिचय कहते हैं, और जो द्वारा मिला है उसको पहचान कहते हैं। जो बार बार मिलता है उसको पहचान कहते हैं, और जो पहली बार ही मिला है उसको परिचय कहते हैं। पहली बार मिलता है उसको आप क्या कहते हैं? जरा अपना परिचय पत्र तो दे दीजिए, अपना कुछ कार्ड दे दीजिए। आप वो पहली बार आपको मिला है। गुरुजनों के साथ परिचय नहीं होता, उनके साथ पहचान होती है। माता पिता के साथ परिचय नहीं होता, उनके साथ पहचान होती है। ईश्वर के साथ परिचय नहीं होता, भगवान के साथ पहचान होती है। तो ये जो कच्छप नाम की जो निधि है, ये बड़ी अद्भुत है। इसमें लोग देखते ही सामने वाले को पहचान लेते हैं, ये क्या है। अपने आप को तो प्रकट नहीं होने देते, अपने आप को छिपा के रखते हैं और सामने वाले को पहचान लेते हैं। ये बहुत बड़ी निधि है, ये बहुत बड़ा खजाना है, जिसका नाम है कच्छप। और अगली है जिसका नाम है मुकुंद। बड़ा प्यारा शब्द है। मुकुंद का अर्थ होता है मुक्ति देने वाला। इसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। इसमें, इस सिद्धि में, जिसको कपड़ों का शौक है, गहनों का शौक है, खाने पीने का शौक है, ऐसे धरती पर बहुत लोग हैं। हाँ, अच्छे कपड़ों के बिना नहीं रह सकते, अच्छे स्वादिष्ट भोजन के बिना नहीं रह सकते, अच्छे अलंकार आभूषणों के बिना नहीं रह सकते। जिनके पास में यह चीज है, जिनको ये शौक है, तो ये भी उनके पास एक निधि है जिसका नाम है मुकुंद नाम की निधि। और अगली है जिसका नाम है कुंद। ये कुंद, दूसरे शब्दों में इसको नंद कहते हैं। जैसे परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला होता है और 50 लोग खाने वाले होते हैं। व्यापारी लोगों के पास में ये निधि जरूर चल के आती है। जो है पैसा कमाते हैं, उससे कितने नौकर, उसके द्वारा कितने भंडारे, उनके द्वारा और कितने धार्मिक काम। यानी एक व्यक्ति धन कमाने के तत्पश्चात बहुतों के भरण पोषण में लगा है। इसको कुंद नाम की निधि कहते हैं। स्वयं भूखा रह जाए, ये हमारी माताओं के पास ये निधि होती है, ये खजाना होता है। रसोई में भोजन बनाती हैं, इनको अपनी चिंता ही नहीं रहती, अपनी चिंता नहीं। सबको पूछेंगे तुमने खाया, तुमने खाया, तुमने खाया। और याद रखना, ये निधि उनके पास होती है जो सबको जमाने के बाद जीमते हैं, सबको खिलाने के बाद खाते हैं। और आप में ऐसे बहुत लोग बैठे, और प्राय महात्माओं के पास में ये निधि होती है, वो सबको जमाने के बाद एक एक को। जहां जिस आश्रम में रह करके हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है, गुरुकुल की, वृंदावन में एक जगन्नाथ घाट धाम आश्रम है। जगन्नाथ घाट परिक्रमा में पूज्य महाराज जी, ईश्वरपुर जी महाराज, जो आज शरीर से नहीं है, हम लोगों का बचपना, हम लोगों की पढ़ाई लिखाई
उनके सानिध्यता में इतने बड़े तपस्वी महापुरुष जगन्नाथ भगवान के परम भक्त हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए इतना अद्भुत महापुरुष महात्मा, शब्दों से जितना वर्णित किया जाए कम है उनकी बढ़ाई। इस महापुरुष को हमने देखा, जब तक आश्रम में बंदा जब तक भोजन नहीं कर लेता तब तक स्वामी जी भोजन नहीं करते। ये उनकी धमनियों में था। जो भी उनको प्रणाम करने को आता उसको ये पूछते, बेटा भोजन कर लिया तुमने, जीम लिया, खा लिया। इस महापुरुष से हमें ये संस्कार मिले। हमारे भी ये सब बच्चे आश्रम के आएंगे पास में तो सबसे पहले यह ऑटोमेटिक अंदर से निकलता है, बेटे कुछ खाया पिया, भोजन किया, तुम खा के आ गए। महापुरुषों के पास भगवान की कृपा से और ये सिद्धि आई जाती है, ये निधि आ जाती है जिसका नाम है कुंद। दूसरे शब्दों में उसी को नंद कहा गया है। और अब अगली है 8वीं जिसका नाम है नील। यह भी बड़ी अद्भुत है, जिनका स्वभाव अति मधुर है, अति मधुर है जिनका स्वभाव, और एक आवाज लगाते हैं तो पूरी दुनिया उनकी हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के पास में थी ये निधि। आकर्षण, एक शब्दों में जिसको कहते हैं खिंचा, वो जिसको देख ले वो उसी का हो गया। ये भी निधि महापुरुषों के पास होती है, इसलिए भक्त दौड़ते दौड़ते आते हैं। हाँ, हो सकता है उतना स्वादिष्ट भोजन उन आश्रमों में ना मिलता हो, उतना बढ़िया कमरा और बिस्तरा ना मिलता हो, लेकिन वहां की फिर भी रूखी सूखी बढ़िया लगती है। उन महापुरुषों के लिए हम आंसू बहाते रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं। ये उनके पास निधि है जिसका नाम है नील। आकर्षण, स्वभाव में मधुरता।